हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी बोर्ड एग्जाम की। और आज हम इसमें वन लाइनर देख रहे हैं महत्वपूर्ण, वह भी पद्य खंड के। ठीक है, पद्य खंड के पाठ 5 यह दंतुरित मुस्कान और फसल के वन लाइनर देखेंगे। और इसके पहले के जो भी पाठ हैं उनके वन लाइनर हम देख चुके हैं। और इस प्रकार हिंदी के सारे पाठ के वन लाइनर हम देखेंगे और उसके बाद इसके व्याकरण भी करने वाले हैं। तो यदि आपको 10वीं की संपूर्ण तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पाठ 5, इसमें 2 कविताएं हैं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। तो इसके कवि हैं नागार्जुन, जिनका जन्म हुआ था 1938 में और इनकी मृत्यु हुई 1998 में। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं यह। भाव पक्ष में सामाजिक यथार्थ एवं प्रकृति का चित्रण किया है इन्होंने। और कला पक्ष में प्रगतिशील विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था की बात हुई है। लेकिन हमने इनका कवि परिचय अलग से बता रखा, जिसमें बहुत आसान तरीके से भाव पक्ष और कला पक्ष बताया है। तो उसका वीडियो फिर से एक बार और बनाया जाएगा। तो अब वन लाइनर शुरू कर देते हैं। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली। ठीक है, नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां मतलब काव्य रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली और हजार हजार बाहों वाली। नागार्जुन का संपूर्ण कृति नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, नागार्जुन रचनावली में इनकी सारी रचनाएं संग्रहित है। मातृभाषा मैथिली में नागार्जुन यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। ठीक है, इनकी जो मातृभाषा मैथिली थी और मैथिली में भी इन्होंने लिखा और यात्री नाम से लिखा है और बहुत प्रसिद्ध है ये इस नाम से भी। नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। ठीक है, नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। इसके बाद है यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान का वर्णन है। ठीक है, यह दंतुरित मुस्कान जो कविता है उसमें छोटे बच्चे की मनोहारी मतलब मन को आकर्षित करने वाली मुस्कान का वर्णन है। कवि का मानना है कि बच्चे की मुस्कान की सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बाकपन जुड़ जाता है। ठीक है, नजरों का बाकपन जुड़ जाता है क्योंकि बच्चा अपनी तिरछी नजरों से बार बार कवि को देख रहा है और यही नजरों का बाकपन है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। तो फसल कविता में कवि ने फसल के बारे में बताया है। इसके बाद है फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, किसान के हाथों के स्पर्श की गरिमा है, कई खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो यह एक प्रश्न भी है कि फसल क्या है। तो फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, किसान के हाथों के स्पर्श की गरिमा है, कई खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। इसके बाद है दही, घी, शहद, जल और दूध के योग से पंचामृत होता है। पंचामृत किसे कहते हैं? जिसमें दही, घी, शहद, जल और दूध का मिश्रण हो। कनखी का अर्थ तिरछी निगाह से देखना है। ठीक है, कनखियों से देख रहा था बच्चा, तो तिरछी निगाह से देखना है कनखी का अर्थ। और नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह भी लाइन। नागार्जुन का मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय 5 के सारे वन लाइनर देख लिए हैं और इसी के साथ हम 10वीं की संपूर्ण तैयारी भी करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।